अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। खूबसूरत सी शाम आप लोगों के नाम और वेलकम करूंगी कि आप लोगों ने इतना खूबसूरत दिन देखा और इसके बाद ऐसा ऐसा टाइम गुजारते हुए दिन के वाइंड अप की तरफ जा रहे हैं। और मेरी ये दुआ होती है हमेशा कि हमारी अपने लिए दुआ करें या किसी और के लिए दुआ करें, एक एक पल एक एक लम्हा बहुत खूबसूरत हो, बट ज़्यादा होना ये चाहिए लेकिन हम करते नहीं हैं। और वही बात ये है कि हम सिर्फ अपने लिए अच्छाई ऐसा होना चाहिए तो हमें रिलैक्सेशन मिलेगा, अच्छा फील होगा, वैसा होना चाहिए तो हमारा फ़ायदा क्या है, वैसा हुआ तो हमारा नफ़ा क्या है। हम सिर्फ अपने नफ़े अपने फ़ायदे के लिए अपने लिए अच्छा सोचते रहते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि किसी दूसरे के लिए अगर आप अच्छा सोचेंगे तो शायद आपके हक़ में बेहतर हो जाए। सबसे पहली बात तो ये कि देखें कि हम सिर्फ एक ज़ात पे बिलीव करते हैं, हमारा सिर्फ एक ज़ात पर ईमान है। हमें दुनिया में पैदा करने वाला, हमारे हर काम के पीछे, इवन कि हम सांस भी ले रहे हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं, व्हाटएवर, हमसे जुड़ी हुई हर चीज़ सिर्फ अल्लाह ताला, हमारा मालिक, हमारा परवरदिगार। तो सोचें कि अगर जब वो हमें बगैर हम बहुत सारे गुनाह भी करें, खाना हम खाते हैं, हम अच्छी ज़िंदगी गुजारें, हम अच्छे तरीके से लोगों से मिलें और लोग रिस्पेक्ट भी करें, लेकिन हम क्या करते हैं कि उल्टा उन लोगों से अगर किसी से गलती हो जाए, एक मिस्टेक हो जाए, तो हम किसी को माफ़ करना, ये सब चीज़ें भुला देते हैं और कहते हैं कि नहीं इसने मेरे लिए अच्छा क्या किया कि मैं से दूँ। तो अल्लाह से बड़ा तो कोई भी नहीं है। हमें तो वहाँ से देखना चाहिए, हमें तो वहाँ से अपनाना चाहिए कि अल्लाह ताला कि हम इतने नाफरमान हो जाते, लेकिन अल्लाह ताला हमें जो है वो दे रहा है, खिला भी रहा है, लोगों में मकबूल भी बना रहा है, लोगों के साथ अच्छा मतलब हमारा रवैया और लोगों का रवैया हमारे साथ अच्छा होता है। तो कोशिश ये करें कि दूसरों के लिए कुछ अच्छा सोचें, दूसरों को माफ़ करें, दूसरों के लिए अच्छाई, दूसरों के लिए फ़ायदे, आपकी ज़िंदगी खुद ब खुद बहुत खूबसूरत होती चली जाएगी। और मैं ये समझती हूँ कि अल्लाह ताला हमारी इन चीज़ों पर हमारे बहुत सारी ऐसी बातों को माफ़ भी कर देता है। खैर ये अल्लाह का और हम बंदे का खुद का मामला होता है, बट ट्राई करें कि अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं तो शायद अल्लाह ताला आपकी उन तमाम बातों को भूलता चला जाए, माफ़ करता चला जाए कि अगर आपने किसी की अच्छाई में कुछ कर दिया हो। खैर आगे बढ़ते हैं। आज का तो ये मेरा मैसेज था आप लोगों के लिए, आगे बढ़ेंगे। और आज का जो हमारा शो है वो मुझे इंटरेस्टिंग इस तरह से लग रहा है कि जब भी हमारे कोई एक गेस्ट होता है तो मुझे उनके लिए एक जुमला बताना पड़ता है, उनका इंट्रोडक्शन देना पड़ता है कि जनाब आज हमारे साथ ये डॉक्टर साहब मौजूद हैं, आज हमारे साथ हर्बलिस्ट मौजूद है, आज हमारे साथ ब्यूटिशियन मौजूद है, आज हमारे साथ फैशन डिज़ाइनर मौजूद है। बट आज का इंट्रोडक्शन, ओ गॉड, बड़ा लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन है। जल्दी जल्दी से मैं अपनी स्पीड पकड़ती हूँ और भागती हूँ नॉन स्टॉप ट्रेन की तरह। खैर हमें पाकिस्तान ट्रेन सिस्टम को तो कुछ भी नहीं कह सकती, ये वाली नहीं बाहर वाली। तो जनाब ये माशाल्लाह से फैशन डिज़ाइनर भी, आज मैंने इन्हें एज ए फैशन डिज़ाइनर बुलाया और आज ये खूबसूरत सा जो आप देख रहे हैं कि मेरा आउटफिट, ये भी हमारी आज की जो गेस्ट हैं इनका है। तो ये माशाल्लाह से डिज़ाइनर भी हैं, ये अदीबा भी हैं, ये शायरा भी हैं, ये राइटर भी हैं, ये एक्ट्रेस भी हैं और जो प्रोफेसर भी रह चुकी हैं। इसके अलावा अगर मैं कुछ भूल रही हूँ तो हम इन्हीं से पूछते हैं। मैं मिलवाऊंगी आपको परवीन सुमरो से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू सो मच। पहले तो मैं थैंक्स अदा कर दूं आपका कि मसरूफियत में से टाइम निकाल कर आप हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया कि आपने बुलाया अपने प्रोग्राम में और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातें करते हुए। बहुत शुक्रिया जी। मैं कुछ भूल तो नहीं कर रही हूँ इंट्रोडक्शन करवाते? बिल्कुल नहीं, बल्कि आपकी सारी बातें सुनकर मुझे ये लगा कि खूबसूरत सा पैगाम जो आपने आज के लोगों को दिया, आज के इंसानों को दिया, और जिनमें मोहब्बत की बेपनाह कमी है और एक दूसरे का ऊपर जो एतमाद हम करते हैं वो एतमाद की बेपनाह कमी है। मोहब्बतों की जब कमी हो जाती है, एतमाद की जब कमी हो जाती है तो नफ़रतें बढ़ जाती हैं। बिल्कुल। अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो थोड़ा सा छोटा सा लिया पाकिस्तान रह गया है उसकी हिफाजत हम करें, तो वो यही है पैगाम कि जब तक मोहब्बत नहीं होगी, एतमाद नहीं होगा और एक दूसरे पर बेइंतहा यकीन कामिल नहीं होगा, वो जिस तरीके से कई यकीन मकम अमले पहम मोहब्बत फातह आलम। और यही जिंदगानी में इंसानों की, पहले तो कहते थे मर्दों की शमशीरें, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि मोहब्बतों की जंजीरें। अगर आपको जकड़ के रखना है तो आप वो यकीन जानिए कि आप मोहब्बतों से पकड़ सकते हैं, मोहब्बतों से उनको करीब कर सकते हैं। अच्छा समटाइम बिल्कुल, अब इतनी खूबसूरत आपने बात की मोहब्बतों की जंजीरें, इतना खूबसूरत ये मुझे लाइन लगी है। समटाइम हम इतने गुस्से से, इतना शाउट करके, हम चीख चिल्ला के, डांट के काम नहीं निकलवा सकते जितना हम मोहब्बत से सेकंड्स में काम
करवा लेते सेकंड्स में, और ऐसे ऐसे लोगों से आप काम निकलवा सकती हैं जिनसे आपको कतई ये उम्मीद ही नहीं हो कि ये लोग भी कोई काम करेंगे या ये लोग उनकी प्यार की ज़बान। दरअसल प्यार की ज़बान हर शख्स समझता है, नफ़रत की, गुस्से की और जो गरूर और तकब्बुर की ज़बान है ये कोई भी सुनना नहीं चाहता और होता भी नहीं है। अगर आपने अपने आप को मनवाना है और दुनिया पे छा जाना है तो आप कहते हैं ज़बान शीरी तो मुल्क गिरी। अगर ज़बान में मिठास होगी, प्यार होगा, तो यकीन जानिए कि बड़े से बड़ा दुश्मन भी आपका अपना हो जाएगा। रियली नाइस, तो सीरियसली ये बात सच है कि अगर अब हम पाकिस्तान में खुशहाली देखना चाहते हैं और बहुत अपनायत देखना चाहते हैं तो दिलों को पहले साफ करना होगा, एक दूसरे की इज्जत करनी होगी और एक दूसरे के मजबूत बाजू बनने होंगे। फिर हमें ये दहशतगर्द और ये सारे लोग कुछ भी नहीं कर सकते। ये हावी कहाँ हो जाते हैं? जब हावी होते हैं जब आपको कमजोर कोई देखेगा। जब आप मजबूत होंगे, आपके बैक मजबूत होंगे, तो आप यकीन करिए कि सामने वाला कितना भी आप पर हमला करे नहीं कर सके। वो इतना खौफजदा होकर भाग जाएगा मैदान छोड़कर कि यहाँ पे तो मोहब्बत की जंजीरें इतनी जकड़ी हुई हैं कि अगर मैं एक को मारूंगा तो सारे आ जाएंगे। और हमारे यहाँ अलमिया ये है कि हम सब अलग अलग अगर एक को कुछ हो रहा है तो दूसरा चुप कर खड़ा दिख रहा है कि उसका नंबर कब आ रहा है, या चलो अगर वो सारे जुड़ के इधर ही आ जाएंगे नहीं, तमाशा देखने के लिए सब खड़े हो जाएंगे, लेकिन बचाने के लिए कोई नहीं आता, और बल्कि ये कहते हैं कि छोड़ो यार कहीं हम मुसीबत में ना पड़ जाए। अगर हमारा जज्बा रहा और यही हमारी सोच रही तो यकीन जानिए कि जो कुछ हम पाने की कोशिश कर रहे हैं वो बहुत जल्द खो देंगे। और अल्लाह ना करे कि ऐसा मौका रहेंगे, कोई भी नहीं होगा। आने वाली नस्लों को हम क्या दे रहे हैं? यानी हमारे लोगों ने हमें पाकिस्तान दिया, रहने के लिए एक मुकाम दिया, हमारी पहचान कराई, हमें जो है लोगों में रूशनास करवाया, हमें ऐसा वतन दिया जहाँ पर हम आज़ादी की सांस लेते हैं। अपने देश में, अपने वतन में जो सुकून मिलता है, आप यकीन करिए कि बाहर जाकर आप कितना घूम फिर लीजिए, वो चीज अपनाइए, ये देश हमारा है, इसे हमने संवारा है। अब इसको बनाना भी हमारा काम है और इसकी हिफाजत करना और वक्त है, अभी भी वक्त है संभलने का, खड़े होने का, एक दूसरे का हाथ पकड़ने का। अगर अभी भी नहीं करेंगे तो फिर अल्लाह ना करे कि हमें पछताना पड़े और हम दुश्मन को और ज्यादा, दुश्मन तो इतना आगे बढ़ चुका है कि वो हमारे घर में घुस चुका है। अब तो आप ये क्यों कह रहे हैं कि दुश्मन बाहर का नहीं है ना, दुश्मन तो अंदर पैदा हो रहे हैं। मौका दिया है ना, हाँ, मौका दिया है और खुद में पैदा कर लिया। बाहर वालों को जरूरत ही नहीं रही है। सिखाया ना, जब तक खुद में कुव्वत इरादी ना हो और एहसास ना हो अपनी इज्जत का, दूसरे की इज्जत का, दूसरे के मोहब्बत का ख्याल नहीं हो, हम ये सोचें कि जितना ये झोपड़ा हमारा है इसको हमने कैसे भी बचाना है, आग से भी बचाना है, धूप से भी बचाना है, बारिश से भी बचाना है, सबसे इसको महफूज रखना है, तो हम उसकी हिफाजत करेंगे, एक दूसरे की जोड़ बन जाएंगे और उसको महफूज कर देंगे। उससे कुछ ना हो, उससे कुछ ना हो। तो काश ये इतने खूबसूरत बातें जो आज हो रही हैं ये आप लोगों तक मैसेज भी जा सके, साथ साथ हमारे कॉलर्स भी शामिल होंगे, बात करेंगे। और मैं तो कहता हूँ आज जितने भी कॉलर्स होंगे आज उनमें से कोई खुश नसीब हो सकता है जिसे एक जबरदस्त ड्रेस मिल सकता है। जैसे आज मैं एक खूबसूरत ड्रेस पहनी हूँ तो आज यहाँ पे भी एक ड्रेस है, ये ड्रेस वो ले जा सकते हैं। कॉल्स कीजिए, कोई भी खुश नसीब होगा। देखते हैं कि फर्स्ट कॉलर आज कौन है। अस्सलाम वालेकुम। बाकी मैं आप लोगों को खूबसूरत ड्रेसेस दिखाती रहूंगी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम आप बहुत अच्छी प्यारी बातें कर रही हैं और बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मुल्क में तब्दीली नहीं आ रही ना, मुल्क में चेंज आनी चाहिए। हमें इस निजाम से मतलब छूटना चाहिए। हर तरफ बुरे लोग आ रहे हैं, अच्छे लोगों की कमी हो रही है। जैसे सोनू साहब बातें कर रही हैं, बहुत अच्छी बातें कर। हाँ जी, अच्छा लाइन ड्रॉप होगी। एक बात इन्होंने की थी, दोबारा आप कॉल कीजिएगा कि बातें आपको अच्छी भी लगी। आपने कहा कि अच्छे लोग कम होते जा रहे हैं और बुरे लोग जो है हावी होते जा रहे हैं, तो अच्छे लोग क्यों कम होते जा रहे हैं? आपने खुद कहा था लोग ये भी सोचते हैं, देखें मैं ये समझती हूँ कि लोग ये सोचते हैं हम अगर कोई अच्छाई करेंगे कहीं हमारे गले में उल्टा नेकी ना पड़ जाए, हम आगे बढ़ेंगे। रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, रास्ते में किसी को तकलीफ होती है या किसी की मदद करने की जरूरत पड़ती है, तो वो सारी चीजें आ जाती हैं। हम आए तो हमारा जो ये सिस्टम है ना वो हमें
میں गड़बड़, ये हम पूछेंगे परवीन आपा से, ये जवाब देंगे भी डिटेल से आपने जो कॉल की थी। एक और कॉलर हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, आयशा बोल रही हूँ। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज आप इतनी प्यारी लग रही हैं ना रेड ड्रेस में, और जो आपकी मेहमान है ये भी इतनी प्यारी बातें कर रही हैं कि दिल को सुकून मिल रहा है, यकीन कीजिए। दोनों क्रेडिट से नहीं चाहते, प्यारी बातें करिए, ड्रेस भी करिए। कहूँगी कि हम सबको अपने अंदर तब्दीली लानी चाहिए। अपने अंदर हम तब्दीली लाएंगे तो हमारा मुल्क ज्यादा खुशहाल होगा। हर इंसान ये सोच ले ना कि मैं खुद अपने अंदर तब्दीली लाऊं, एक अच्छा इंसान बनूं अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए, तो इस मुल्क में बेहतर तब्दीली आ सकती है। और यकीन कीजिए इस तरह की बातें भी जरूर करनी चाहिए। और जो है मैं बहुत इंस्पायर हुई आज बातें सुनकर, और बहुत ही मजा आ रहा है। और बस ऐसे ही रोज बुलाया करें। रोजाना टाइम नहीं देंगी ये। नहीं, मैं अपने वतन के लिए तो हर पल हर लम्हा तैयार हूँ। कामरान है, तैयार है। पैशन हो तो यकीन कीजिए कि पूरा मुल्क चेंज हो सकता है। तब्दीली का आगाज समझे आज से हो गया। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और मुझे इतनी खुशी हो रही है कि बातों से, हमारे शो से ही अगर किसी के ख्यालात में बेहतरी आती है, सुधार आते हैं, तो ये सारा क्रेडिट आपको जाता है। मेरा ख्याल है कि हर औरत अगर ये अपने घर से शुरू करे ना, तो आप यकीन जानिए कि हम बच्चों को तालीम यही दें कि हमें अपने आप को, अपने वतन को बचाना है। इसी से हमारी इज्जत है, इसी से हमारी शान है। कहते हैं ना कि तालीम के साथ तरबियत का लफ्ज आता है, तो और तरबियत घर से शुरू होती है। तालीम स्कूल में दी जा रही होती है, लेकिन तरबियत जो एक पढ़ी लिखी माँ से शुरू होती है, बच्चे को जो दी जाती है वो सबसे बेहतर तरबियत बिल्कुल सही बात। अगर एक अच्छी पढ़ी लिखी माँ होगी तो वो एक अच्छी कौम को पैदा कर सकेगी और पूरा मुल्क बहुत अच्छा हो जाएगा। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच आयशा, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। मुल्तान से आप कॉल कर रही थी, और ये बात आपने जो की है कि काश वो जो बाकी खवातीन भी सुन रही हैं कि हम क्या कर सकते हैं, काश वो अपने घर से ही ये अमल शुरू कर दें। एक और कॉलर भी हमारे साथ है, ड्रेसेस भी हमें दिखाने, बातें भी हैं, आप आ गई हैं, कॉल्स बिल्कुल मौका ही नहीं मिल रहा है किसी चीज का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो ना? मजे में, फिट फार एकदम। इतनी अच्छी वाकई आज तो तुमने इब्तिदा बड़ी अच्छी की। मैं रोजाना अच्छी करती हूँ, मैं बहुत अच्छी गुफ्तगू, और हमारी जो गेस्ट आई हैं उनका तो जवाब ही नहीं। और बात करने का अंदाज माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? जी अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हो? अल्लाह का शुक्र। इतनी मिठास है आपकी बात में, यकीन माने इतने अच्छे अल्फाज आपने बोले कि मैं कहती हूँ हर पाकिस्तानी ऐसा हो जाए तो माशाल्लाह हमारा मुल्क कहाँ से कहाँ हो। और ये नहीं कि हमारे अच्छे लोगों की कमी है, नहीं, बहुत नहीं है हमारे यहाँ, अल्लाह का शुक्र है। के बैठे हुए जरा सी कोई मुश्किल हमारे मुल्क में, हमारे शहर में हो जाए, सब खड़े हो जाते हैं, सब भूल जाते हैं कौन कहाँ से कैसे। अरे अल्लाह का शुक्र है। बस थोड़े से लोगों की वजह से जरा गड़बड़ है, तो वो भी इंशाल्लाह सही हो जाएंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। कहते हैं उम्मीद सिर्फ अल्लाह ताला से है, लेकिन यकीन कामिल खुद पे होना चाहिए। भी बात हो रही थी कि पढ़ी लिखी खातून हो तो वो अच्छी नस्ल देंगी। मैंने बहुत पढ़ी लिखी खातून देखी है, मगर उन्होंने बच्चों की तरबियत अच्छी नहीं की, तालीम दी। बात है तालीम और तरबियत के साथ दोनों चीजें होगी तो खुद ब खुद हमारी नस्लें, हाँ, जो भी कुछ कमी है वो भी इंशाल्लाह पूरी होगी। मतलब तरबियत की भी बहुत जरूरत है। सीरियसली वेरी नाइस, थैंक यू सो मच आपने कॉल की। सिर्फ ये नहीं कि एक बहुत एजुकेटेड माँ है, उसने बड़ी बड़ी अच्छी जो है ना वो डिग्रीज ले ली हैं, और उसके बाद के माँ बहुत पढ़ी लिखी, लेकिन उसने आगे वो चीजें ट्रांसफर नहीं की, उसने आगे वो अपने बच्चों में सारा इल्म ट्रांसफर नहीं किया, उसने वो तरबियत नहीं की, तो क्या फायदा ऐसी चीज का। जनाब मुझे ड्रेसेस भी दिखाने। अस्सलाम वालेकुम। कि बिल्कुल मजे में, आप कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मरियम बात कर रही हूँ लाहौर से। लाहौर से मरियम जी, कैसा मौसम है लाहौर का? लाहौर में इतनी गर्मी हुई है ना। लो बारिश नहीं हो रही है जी? बारिश नहीं हो रही? नहीं, गर्मी हुई है, इतनी धूप लगी थी आज। आपको मैं एक बहुत मजे की बात बताऊं कि हर शिद्दत के बाद